Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the brachial plexus. प्लेक्सिस मीन्स होता है नेटवर्क ऑफ नर्व्स, यानी नर्व्स का एक नेटवर्क जो कि कहाँ होता है। ब्रेकियल मीन्स होता है ब्रेकियम यानी कि आर्म्स के पास में नर्व्स का एक नेटवर्क होता है जिसे बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस। ये अपने नेक एंड थोरेक्स के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। इसे बनाता कौन है? तो इसे जो अपनी सर्वाइकल नर्व्स होती है, सर्वाइकल नर्व्स अपनी कौन सी C5, C6, C7, C8 एंड T1 के वेंट्रल डिवीजन, ये मिलके और एक नर्व का नेटवर्क बनाती है जिसे बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस। ये अपने एंटियर पोल ऑफ थोरेक्स की जो मसल्स, स्किन एंड जॉइंट्स हैं उन्हें सप्लाई करता है। ठीक है। अब अपने ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है, ये ट्री के जैसा होता है। जैसे ट्री में सबसे नीचे की तरफ रूट होती है, फिर ट्रंक होती है, फिर डिवीजन होता है, फिर कोड होता है, फिर ब्रांचेज होती है। ऐसे ही अपने ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर होता है। तो अपन यहाँ पर ब्रेकियल प्लेक्सिस को ड्रॉ करके देखते हैं पहले, फिर बाद में इसकी बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे इसकी ब्लड सप्लाई, रिलेशंस, इसके इंट्रोडक्शन के जो पॉइंट है उन्हें अपन बाद में लिखेंगे। पहले अपन ब्रेकियल प्लेक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो इसके अंदर होती हैं रूट, ठीक, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड एंड ब्रांचेज। रूट का फॉर्मेशन करता है जो अपनी सर्वाइकल नर्व्स होती है। सर्वाइकल नर्व्स कौन सी है? C5, C6, C7 एंड C8 एंड T1। C5, C6, C7, C8 एंड T1, ये अपनी सर्वाइकल नर्व्स है। ठीक है। अब जो अपने C5 एंड C6 है, C5 एंड C6 ये दोनों जाएंगे और ये दोनों मिलके और अपर ट्रंक का फॉर्मेशन करेंगे। ये अपर ट्रंक हो गया। ठीक है। C7 सिंगल ही मिडिल ट्रंक का फॉर्मेशन करेगा और C8 एंड T1 ये दोनों मिलके और लोअर ट्रंक का फॉर्मेशन करेंगे। ये अपना लोअर ट्रंक हो गया। तो ये तो हो गया अपर ट्रंक। ठीक, ये हो गया मिडिल ट्रंक एंड ये हो गया लोअर ट्रंक। ठीक है, ये तीनों ट्रंक हो गए। उसके बाद अपर, मिडिल एंड लोअर ट्रंक है, ये तीनों दो डिवीजन में डिवाइड होंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है। तो ये एंटीरियर डिवीजन हो गया इसका, ये पोस्टीरियर डिवीजन हो गया। अपनी BDC के अंदर वेंट्रल एंड डोर्सल डिवीजन लिखे हुए हैं। तो वेंट्रल मीन्स एंटीरियर डिवीजन एंड डोर्सल मीन्स पोस्टीरियर डिवीजन। तो मैं यहाँ पे अपने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन लिख दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये तो हो गया अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन यानी वेंट्रल डिवीजन, और ये हो गया पोस्टीरियर डिवीजन यानी डोर्सल डिवीजन। ऐसे ही मिडिल ट्रंक का भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर और लोअर ट्रंक का भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। उसके बाद क्या होगा कि जो अपने अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन है ये, और मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन है ये दोनों मिलके और अपने लैटरल कॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। देखो इस टाइप में ये दोनों मिलेंगे। अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन ये क्यों आया, और मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन ये दोनों मिले और ये दोनों ने मिलके और लैटरल कॉर्ड का फॉर्मेशन कर दिया। और जो अपने ये है अपर ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन, मिडिल ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन एंड लोअर ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन, ये तीनों मिलेंगे। ये तीनों मिले, ये आया और ये आया और ये आया। तीनों का पोस्टीरियर डिवीजन, मतलब ये तीनों मिले, तीनों ने मिलके और पोस्टीरियर कॉर्ड का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है। और जब ये लोअर ट्रंक है, लोअर ट्रंक का ये एंटीरियर डिवीजन है, ये सिंगल ही जाएगा, सिंगल ही जाके और अपने मीडियल कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये गया और इसने सिंगल ही जाके और अपने ये मिडिल कॉर्ड का फॉर्मेशन कर दिया। ये हो गया लैटरल कॉर्ड। लैटरल कॉर्ड को बनाता है अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन एंड मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन। फिर ये है अपना पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड को बनाता है अपने अपर, मिडिल एंड लोअर ट्रंक के पोस्टीरियर डिवीजन। और ये अपना मीडियल कॉर्ड है। मीडियल कॉर्ड को बनाता है अपना लोअर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन। अभी नेमिंग कर देते हैं इसकी। तो ये हो गया कौन सा? लैटरल कॉर्ड। लैटरल कॉर्ड, ये लैटरल कॉर्ड है ना, ये लैटरल कॉर्ड, ये पोस्टीरियर कॉर्ड और ये हो गया अपना कौन सा मीडियल कॉर्ड, ये
मीडियल कॉर्ड हो गया। उसके बाद ये कॉर्ड है, जो ये कॉर्ड देते हैं ब्रांचेज। लेटरल कॉर्ड देता है 3 ब्रांचेज। 3 ब्रांचेज कौन सी है, तो ब्रांचेज को लिख देते हैं। लेटरल कॉर्ड देता है 3 ब्रांचेज। 3 ब्रांचेज हैं, एक अपनी लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। एक देता है ये लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। और एक देता है ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, लेटरल कोड है ना, ये 3 ब्रांचेस देता है, लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये 3 ब्रांचेस दिए लेटरल कोड ने। इनके लिए ट्रिक के लिए आप 2L और 1M करके याद रख सकते हो। अब लेटरल कोड है तो लेटरल आ रहा है इसमें, ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि लेटरल कोड कहता है लेटरल आएगा। तो लेटरल कोड से निकलने वाली 3 ब्रांचेज हैं, लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अभी थोड़ी देर में अपन बात करेंगे कि ये नर्व कौन कौन सी मसल को सप्लाई करेंगे, ठीक है। लेटरल कोड से 3 ब्रांचेज निकलती है, पोस्टीरियर कोड से 5 ब्रांचेज निकलती है। ये 5 ब्रांचेज कौन कौन सी होती हैं, एक है अपर सब स्कैपुलरिस नर्व, अपर सब स्कैपुलरिस नर्व, ठीक है। अपर सब स्कैपुलरिस नर्व, लोअर सब स्कैपुलरिस नर्व, लोअर सब स्कैपुलरिस नर्व, ठीक है। फिर है अपनी नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, अपर सब स्कैपुलरिस नर्व, लोअर सब स्कैपुलरिस नर्व, नर्व टू लेटिसमस डोर्साई एंड एक्सिलरी नर्व एंड रेडियल नर्व। ये 5 ब्रांचेज निकलती है अपने पोस्टीरियर कोड से, रेडियल नर्व। ट्रिक के लिए आप याद कर सकते हैं ULNAR, अल्नर करके आप याद रख सकते हैं। U फॉर अपर सब स्कैपुलरिस, L फॉर लोअर सब स्कैपुलरिस, N फॉर नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, A फॉर एक्सिलरी नर्व, R फॉर रेडियल नर्व। पोस्टीरियर कोड से ये 5 ब्रांचेज निकलती है। फिर मीडियल कोड, तो मीडियल कोड से भी 5 ब्रांचेज ही निकलती है। मीडियल कोड से, ये मीडियल कोड की ब्रांचेज जो यहाँ लिख देते हैं अपन, तो मीडियल कोड से निकलती है 5 ब्रांचेज। 5 ब्रांचेज कौन सी है, लेटरल की तरह ही इसमें 5 ब्रांचेज निकलेगी। देख, एक मीडियल पेक्टोरल नर्व, लेटरल में कौन सी थी, लेटरल पेक्टोरल नर्व थी ना, तो मीडियल में मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। और मीडियल में कौन सी थी, वो लेटरल में कौन सी थी, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, तो मीडियल में आ जाएगी मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। और लेटरल में कौन सी थी, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, तो इधर आ जाएगी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है। और एक होती है इसमें मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म तो हो गई, तो एक होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है। और एक होती है इसमें 5 नर्व्स होती है ना, 5 ब्रांचेज होती है इसकी, तो एक होती है अल्नर नर्व। देखो, अपन ने अल्नर नर्व को ट्रिक के लिए यूज किया था पोस्टीरियर कोड के अंदर, लेकिन अल्नर नर्व ब्रांच किसकी होती है, मीडियल कोड की, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसकी ये ट्रिक है उसकी ये ब्रांच नहीं है, ब्रांच ये दूसरे की है और ट्रिक ये दूसरे की है। तो लेटरल कोड से 3 ब्रांचेज निकलती है, लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। इसे 2L और 1M करके आप याद रख सकते हैं। 2-3 बार रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा। फिर पोस्टीरियर कोड से 5 ब्रांचेज निकलती है। 5 ब्रांचेज कौन कौन सी है, अल्नर नर्व, हाँ, ULNAR, U फॉर अपर सब स्कैपुलरिस, L फॉर लोअर सब स्कैपुलरिस, N फॉर नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, A फॉर एक्सिलरी नर्व, R फॉर रेडियल नर्व।
फिर अपनी मीडियल कॉर्ड से, तो मीडियल कॉर्ड से 5 ब्रांचेज निकलती हैं। अगर आपको लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेज याद हो जाएंगी तो आप मीडियल कॉर्ड की भी आसानी से याद हो जाएंगी, क्योंकि उसमें था लेटरल पेक्टोरल नर्व, तो इसमें आ रहा है मीडियल पेक्टोरल नर्व। उसमें था लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व, इधर आ रहा है मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व। उधर था मस्कुलोक्यूटेनस नर्व, तो इधर है मस्कुलोक्यूटेनस नर्व ऑफ आर एंड मस्कुलोक्यूटेनस नर्व ऑफ 4R एंड अपनी अल्नर नर्व। जिसकी ट्रिक अल्नर है उसकी ये ब्रांच नहीं है, ब्रांच दूसरे की है, ट्रिक दूसरे की है, ठीक है। तो मीडियल कॉर्ड की ब्रांचों को आप 4M एंड 1U करके याद रख सकते हैं कि भाई 4M है और 1U है। और लेटरल कॉर्ड को अपन 2L और 1M से, पोस्टीरियर कॉर्ड को अल्नर करके याद रख सकते हैं। तो ये तो इसकी ब्रांचेज हो गई। अब देखो जो ये अपना अपर ट्रंक है ना, इस अपर ट्रंक से भी 2 ब्रांचेज निकलती हैं, इससे 2 ब्रांचेज निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती हैं? तो अपर ट्रंक से एक ऊपर की तरफ निकलेगी, ठीक है, जिसे बोलते हैं सुप्रा स्केपुलर नर्व, और एक नीचे की तरफ निकलती है। अभी नेमिंग कर देंगे इसकी, एक सुप्रा स्केपुलर नर्व, एक सबक्लेवियस नर्व, यहाँ नेमिंग कर देते हैं इसकी। तो देखो फर्स्ट वाली कौन सी थी? सुप्रा स्केपुलर नर्व, स्केपुलर नर्व, और एक नीचे की तरफ निकल रही थी जिसे बोल रहे थे सबक्लेवियस नर्व। ये है सबक्लेवियस नर्व, सबक्लेवियस नर्व, ठीक है। ये अपर ट्रंक से 2 ब्रांचेज निकल रही थी, एक सुप्रा स्केपुलर नर्व, एक सबक्लेवियस नर्व। और ये रूट है ना C5, C6, C7, इन तीनों से मिलके एक नर्व निकलती है जिसे बोलते हैं नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। ये अपनी लॉन्ग थोरेसिक नर्व ही होती है। और C5 से सिंगल ही एक नर्व निकलती है जिसे बोलते हैं डोर्सल स्केपुलर नर्व, या अपनी नर्व टू रोम्बोइडिस। अभी यहाँ पे लिख देते हैं। तो C5 से लेके और C7 तक, यानी C5, C6, C7, इन तीनों से मिलके एक नर्व निकलती है जिसे बोलते हैं नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। और अपने C5 से एक सिंगल ही नर्व निकलती है जिसे बोलते हैं डोर्सल स्केपुलर नर्व, डोर्सल स्केपुलर नर्व, ठीक है। ये नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, इसे लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग थोरेसिक नर्व, आप लिख लेना लॉन्ग थोरेसिक नर्व। और डोर्सल स्केपुलर नर्व इसे बोलते हैं नर्व टू रोम्बोइडिस, नर्व टू रोम्बोइडिस, रोम्बोइडिस, ठीक है। और इसे बोलते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व, लिख देते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है। ये C5, C6, C7 से निकलती है नर्व टू सेरेटस एंटीरियर जिसे लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी बोलते हैं। C5 से एक निकलती है जिसे बोलते हैं डोर्सल स्केपुलर नर्व, या अपनी नर्व टू रोम्बोइडिस। ये अपना ब्रेकियल प्लेक्सिस की ब्रांच के डायग्राम के बारे में हो गया। तो ये अपना ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है इस टाइप में। एक बार दोबारा से समझा देता है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या होता है कि अपने नेक एंड थोरेक्स जंक्शन पे नर्व्स का एक प्लेक्सिस मिलता है जिसे बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। इसे अपनी जो सर्वाइकल नर्व होती हैं C5, C6, C7, C8 एंड T1 के वेंट्रल डिवीजन मिलकर बनाते हैं। C5 एंड C6 ये दोनों मिलकर अपर ट्रंक का फॉर्मेशन करती है। C7 सिंगल ही मिडिल ट्रंक का, C8 एंड T1 मिलकर लोअर ट्रंक का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद तीनों ट्रंक के ये 2 डिवीजन डिवाइड हो जाएंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन एंड मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन दोनों मिले और दोनों ने मिलकर लेटरल कॉर्ड का फॉर्मेशन कर दिया। उसके बाद मिडिल अपर का पोस्टीरियर डिवीजन, मिडिल का पोस्टीरियर डिवीजन एंड लोअर का पोस्टीरियर डिवीजन तीनों मिले और तीनों ने मिलकर पोस्टीरियर कॉर्ड का फॉर्मेशन कर दिया। और लोअर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन है, ये सिंगल ही जाके और मीडियल कॉर्ड का फॉर्मेशन कर देगा। उसके बाद इन कॉर्ड की ब्रांचेज होती है। लेटरल कॉर्ड से 3 ब्रांचेज निकलती है, 2L 1M करके आप याद रख सकते हैं। पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचों को आप अल्नर करके याद रख सकते हैं। मीडियल कॉर्ड की ब्रांचों को आप 4M और 1U याद करके रख सकते हैं। और अगर आपको लेटरल कॉर्ड की याद होगी तो मीडियल कॉर्ड की तो वैसे ही याद हो जाएगी। फिर उसके बाद जो अपना अपर ट्रंक है, अपर ट्रंक से 2 ब्रांचेज निकलती है, एक ऊपर की तरफ जिसे बोलते हैं सुप्रास्केपुलर, एक नीचे की तरफ जिसे बोलते हैं सबक्लेवियस नर्व। C5, C6, C7 से तीनों से मिलकर एक नर्व निकलती है जिसे बोलते हैं नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, ये अपनी लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है, ठीक है। C5 से एक सिंगल ही नर्व निकलती है जिसे बोलते हैं डोर्सल स्केपुलर नर्व, या अपनी नर्व टू रोम्बोइडिस। ये अपनी ब्रेकियल प्लेक्सिस की नर्व्स के बारे में हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे अपन कि ब्रेकियल प्लेक्सिस की रिलेशंस, ब्लड सप्लाई, इसके क्लिनिकल्स,
ठीक है। और इसकी जो इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स अपन ने शुरुआत में बोले थे उन्हें देख लेंगे, और बात करेंगे अपन कि ये जो नर्व्स हैं, ये नर्व्स हैं कौन सी मसल्स को सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा। वैसे देखो लेटरल पेक्टोरल नर्व, पेक्टोरल आ रहा है तो ये अपने पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर को सप्लाई करती है। ऐसे ही अपन सारी नर्व्स का देख लेंगे कि कौन सी नर्व्स कौन सी मसल को सप्लाई करती है, वो अपन ब्रेकियल प्लेक्सिस की सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाकी के बचे हुए रिलेशंस, ब्लड सप्लाई, क्लिनिकल्स और कौन सी नर्व कौन सी मसल को सप्लाई कर रही है, इसके इंट्रोडक्शन पॉइंट, वो सारे ब्रेकियल प्लेक्सिस के सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में मेनली इतना तो है, देखो ये तो आपको पढ़ना ही है, ये तो पूरा ये मतलब ये लगा लो ब्रेकियल प्लेक्सिस का 80% पार्ट कवर हो गया है। 80% पार्ट में यही है, बाकी बचा वो 20% पार्ट है, उसे अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। And now thanks for watching. If you like it, please subscribe, share, comment and like in this video. Thank you.